नमस्कार, मैं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुधीर त्यागी जी, जिन्होंने किसानों से जुड़े इस मुद्दे पर कई अहम बातें रखी है। आइए जानते हैं किसानों की मांगों और इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को लेकर लगातार चर्चाएं जो है बनी रही और इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए किसान कल्याण परिषद के अध्यक्ष मौजूद हैं सुधीर त्यागी, जिन्होंने किसानों को लेकर लगातार हमसे बात की है। किसानों का मुआवजे को लेकर भी तमाम बड़ी खबरें चली और कटाश भी कहीं ना कहीं होते हुए नजर भी आया है। त्यागी जी, क्या कहेंगे, हाल ही में जो मुआवजा किसानों को दिया जा रहा था, जिन्होंने अपनी जमीन दी है इस एयरपोर्ट के नाम पर, अब उनका मुआवजा बढ़ा दिया गया है, क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद सबसे बड़ी अहम भूमिका मुआवजा बढ़ाने में जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी की है। जो क्षेत्र के किसानों ने विश्वास कर 2017 में उनके विधायक बनने के बाद जेवर विधायक की जो बात पड़ी, सब किसानों ने ज़मीन अपनी दी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी। किसानों ने अपनी सहमति से ज़मीन देने का काम किया और लेकिन विधायक जेवर ने भी अपनी करनी में और कथनी में कोई अंतर नहीं किया। लगभग 1300 रुपये से आज मुआवजा 4508 रुपये तक पहुंचा दिया है। मतलब इसी साल में मैं कह रहा हूँ ये 30वीं बार बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। उसमें चाहे क्षेत्र में विकास का मामला हो, किसान का मामला हो, युवाओं का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, मतलब चारों तरफ खुशहाली खुशहाली। 2017 के बाद कोई हमारे यहाँ विधायक का नाम भी नहीं जानते थे। विधायक से मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, विधायक का नाम भी नहीं जानते थे और विधायक मिलने भी नहीं आते थे। अच्छा। लेकिन 2017 के बाद पता लगा कि हाँ, कोई हमारा सरपरस्त है, हमारा विधायक है, तो वो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जेवर है। जब इस एयरपोर्ट की चर्चा शुरू हुई, ये भी कहा गया कि तमाम किसानों को अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी। कुछ लोग खुश है कि हाँ, हम अपनी ज़मीन देंगे अच्छे कार्य के लिए, देश के विकास के लिए, तो कुछ लोग मायूस थे कि उनको मुआवजा कम मिल रहा है। क्या लग रहा है, जो सरकार अब तीसरी बार मुआवजा बढ़ा रही है, किसानों के अंदर कितनी खुशी है? देखिए, किसानों के अंदर तो खुशी है, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, विधायक जी अथक प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा का भी बढ़े, कि जो दोबारा हमारा भी और बढ़ जाए यमुना अथॉरिटी का जी। लेकिन इसमें तो दो रस राय नहीं है कि जिस भाव ज़मीन अगर मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ाया जाए तो ये मुआवजा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसान की ज़मीन तो चली जाएगी, नए नए उद्योग लगेंगे। और ऐसा नहीं है, 14 गांव भी उठे हैं हमारे जी। कोई खाली ये नहीं है कि ज़मीन चले। 14 गांव भी उठ रहे हैं जहाँ पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पूरे देश में क्या, पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे लोगों ने, हमने, किसानों ने मिलकर ये भी तय करा कि हम अपना घर भी दे रहे हैं, अपनी ज़मीन भी दे रहे हैं, अपना गांव भी छोड़ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास क्षेत्र का हो रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरा भारतवर्ष का विकास जेवर एयरपोर्ट के बनने से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का तो है ही, लेकिन पूरे विश्व में जेवर का नाम हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भी अगर कोई जाता है तो वो भी धीरेन्द्र सिंह को ही जाता है। अगर बात की जाए, अभी तक तो हम सिर्फ किसान की ज़मीन की बात कर रहे थे, अगर हम बात करें किसान के परिवार की, परिवार को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, परिवार के लिए तो अब जो भूमिहीन किसान हैं, जो खेती हार मजदूर हैं, जो खेती पे डिपेंड थे, तो उसको माननीय विधायक जी ने मांग करी है कि 40-40 मीटर के प्लाट उनको भी दिए जाए, उनके बच्चों को रोज़गार दिया जाए और जिनकी ज़मीन जा रही है उनके बच्चों को भी रोज़गार दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अभी कोवेटा कंपनी आई है, अभी 19 तारीख को उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हॉलैंड ट्रैक्टर की आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चिप कंपनी आई है। जो क्या उन कंपनियों में जो किसान वर्ग का परिवार है, क्या उन बच्चों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा? देखिए, हमारे विधायक जी घोषणा कर चुके हैं उस दिन भी कि जो भी योग्यता के आधार पर सबको
जगह मिलेगी और कम से कम, क्योंकि ये तो कि एक उसकी तो है नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की या पूरे भारतवर्ष की चीज़ें होती हैं रोज़गार देने के लिए, तो लेकिन 40% कम से कम रोज़गार जो वहाँ के मतलब नज़दीक के लोग हैं उनको मिलेगी। तो देखिए, किसानों को लेकर लगातार जेवर एयरपोर्ट की ज़मीन जिन जिन किसानों ने दी है उनके ऊपर तमाम बड़े सवाल भी उठे कि क्या उन परिवारों को रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि युवाओं की बात थी और उनका आने वाला भविष्य जो है युवा ही है। युवाओं को किस तरीके से रोज़गार उस तमाम बड़े बड़े कंपनीज़ में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देखना होगा, क्योंकि जेवर के विधायक लगातार इस प्रयास में है कि किसानों का जो ज़मीन वहाँ से गया है उनके परिवारों को जितना हो सके आर्थिक ये लोग मदद भी कर सके। मुआवजा लगातार सरकार बढ़ाती जा रही है, तीसरी बार जो है सरकार ने मुआवजे को बढ़ाया। अब देखना होगा कि किसान इससे कितना खुश है।